मैं कहूँगा एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया है कि उन्होंने अपराध किया है वाकई में ही, क्योंकि जिस प्रकार की वो नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ऐसे अपराधी मानसिकता वाले ही लोग करते हैं। अगर अन्ना दिल्ली में रह जाता, ये उल्लू का पट्टा उसको सूली में लटका देता। जो केजरीवाल के साथ है उनको उठा के अंदर करो। भाई शराब घोटाला हुआ है, आप मानते हो नहीं मानते? मानते हो? कौन नहीं मानता? मुझे एक बात नहीं बताई। मैं तो मानता हूँ। यही है केजरीवाल जी जो अपने परम मित्र कुमार विश्वास साहब से क्या बोले थे कि सर खालिस्तान बना देंगे तो मैं उसका प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा। ये कोई जो मुख्यमंत्री नहीं है, ये कोई एक एजेंट है। इसे तुरंत अंदर हो जाना चाहिए और बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा, देशद्रोही पार्टी है, ये कोई पार्टी वार्टी नहीं है। देशद्रोही पार्टी है। बिल्कुल देशद्रोही पार्टी है, 100% देशद्रोही पार्टी है। केजरीवाल की सोच क्या है? चोरी करना, करप्शन करना, झूठ बोलना। सारी आप पार्टी जितने नेता है ना, सारे करप्ट हैं, सारे चोर हैं, सारे डकैत हैं। दिल्ली में हर विभाग में घोटाला, पानी, बिजली, डीटीसी, हर जगह नकली दवाई। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना चालू कर दिया द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ सक्षम तिवारी। अरविंद केजरीवाल जिस हिसाब से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, ऐसा माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को अगर बात करी जाए तो अरविंद केजरीवाल की जो तबीयत थी आज वो भी खराब हुई उनकी पूछताछ के दौरान। और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने ये आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल को प्रताड़ित करा जा रहा है। उनकी जो बीपी और शुगर का लेवल था वो भी काफ़ी कम हो गया था। तो और साथ ही साथ जो अभी ईडी की जांच होनी थी उस पर फैसला आना था। और ऐसा बोला जा रहा है कि अब सीबीआई भी अपनी जांच को लेकर कोर्ट में गुहार लगा सकती है और वो भी आगे के लिए केजरीवाल को जो है वो कस्टडी में लेने के लिए मांग कर सकती है। इसी पर हम दिल्ली की जनता से राय लेंगे और दिल्ली की जनता से जानेंगे कि क्या है आखिर पूरा माजरा। हाजी, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो परेशानी बढ़ रही है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे जो नेता हैं उनको परेशान करा जा रहा है। और आज जो खबरें आ रही थी सामने की ईडी की पूछताछ के दौरान उनका जो बीपी कम हो गया, शुगर लेवल कम हो गया और उनका बड़ा प्रताड़ित करा जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है। देखिए, कानून और संविधान जो है ना, आप उसको चैलेंज करोगे, अपने आप को कहोगे मैं दिल्ली का मालिक हूँ, लॉ एंड ऑर्डर, कानून और संविधान से अपने आप को ऊपर मानोगे तो ये गलत बात है ना। कानून अपना काम करेगी, आपके खिलाफ अगर उनके पास सबूत है तो अपना कार्रवाई तो करेगी ना, चाहे कोई भी हो, XYZ। कानून से बढ़ के कोई नहीं है भैया, एटलीस्ट प्रधानमंत्री साहब भी नहीं है कानून से ऊपर। संविधान और देश और कानून, हमारा लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। जी। पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आतिशी सिंह और जो उनके बाकी अगर हम बात करें नेताओं की, तो सबने आज टी शर्ट पहन रखी थी पीले कलर की, उन्होंने उसमें लिखा था मैं भी हूँ केजरीवाल और मास्क लगा रखा था। सारी आप पार्टी जितने नेता है ना, सारे करप्ट हैं, सारे चोर हैं, सारे डकैत हैं। दिल्ली में हर विभाग में घोटाला, पानी, बिजली, डीटीसी, हर जगह नकली दवाई, नकली टेस्ट। दिल्ली को लूट मचा दिया। 9 साल में दिल्ली के टैक्स के जो आम आदमी था उसके टैक्स के पैसे की लूट मचाई है। उससे अपनी चोरी छुपाने के लिए वकीलों के पैसे भर रहे हैं और दिल्ली में लूट मचा रखी है। कोई काम नहीं हुआ 1% भी। आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ, बट आम आदमी पार्टी के ही जो कार्यकर्ता हैं और जो उनके मंत्री हैं वो आज टी शर्ट पहन के घूम रहे थे, कह रहे थे केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हो पर उनकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। हर बच्चे में केजरीवाल है। भाई साहब, केजरीवाल की सोच क्या है? चोरी करना, करप्शन करना, झूठ बोलना। सुबह से शाम तक मंत्री इसके 10-12 माइक लेके बैठ जाते हैं, अंदर कोई मीडिया वाला नहीं होता, रिकॉर्ड करते हैं और टेप भेज देते हैं मीडिया वालों को, वहाँ चली जाती है। क्योंकि जो मीडिया बिका पड़ा है ना, पैसों के चक्कर में इनकी टेप चलाता है, झूठ सच सब चलाता है। और जो असली मीडिया जो इनकी सच्चाई दिखाता है उसको अंदर नहीं घुसने देते। तो सारे के सारे चोर हैं, झूठी कॉन्फ्रेंस करते हैं, झूठ बोलते हैं और दिल्ली में लूट मार मचा रखी, करप्शन कर रखा है इन्होंने। कोई काम नहीं किया 9 साल के अंदर, 10 साल के अंदर। और इस बार केजरीवाल की 2025 में विदाई हो जाएगी, भले ये जेल के बाहर रहे या जेल के अंदर है। हम तो ये चाहते हैं जेल के अंदर रहे और 2025 का चुनाव विधानसभा का भी हो जाए। आप कह रहे हैं 2025 में इनकी विदाई हो जाए, वहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? भाई साहब, ये बेवकूफ़ वाली बात है। सरकार बर्खास्त हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्रपति से, और क्या होगा? ज़्यादा गंद करेंगे, ज़्यादा अति करेंगे तो सरकार बर्खास्त करनी पड़ेगी राष्ट्रपति को। फिर जाके बोलेंगे कि बीजेपी ने सरकार बर्खास्त कर दी। जेल से कभी सरकार नहीं चलती। अपनी बीवी को बनाए मुख्यमंत्री या किसी चोर को बनाए, दूसरे को बनाना पड़ेगा। और करप्ट आदमी है केजरीवाल, बिल्कुल भी सही आदमी नहीं है, करप्ट है, करप्शन में डूबा हुआ है और 10 साल दिल्ली में लूट मचाई है। मनु सिंह भी 25-25 लाख रुपए एक पेशी के लेता है, 30-30 लाख रुपए। केजरीवाल एक कैंपा कोला नहीं पी सकता अपने पैसों से। पूरा तो दिल्ली के पैसों, टैक्स के पैसों से चल रही है सरकार। कहाँ से आ रहे हैं? कोर्ट में जो इतना खर्चा हो रहा है कहाँ से आ रहा है? गोवा में चुनाव लड़ा गया, सारा करप्शन का, शराब से पैसा लूटा हुआ। तो ये कुछ नहीं किया केजरीवाल ने।
इसको दिल्ली से जाना चाहिए और लोगों को लालच से हटकर किसी और पार्टी को वोट करना चाहिए दिल्ली के अंदर। जी बाजी, जिस हिसाब से सर कह रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल 1000% ये बात ये भाई साहब ने सच बोला है। ये है असली नागरिक देश का, और इनको जो है ना जमीनी स्तर से इनको एक एक चीज मालूम है, और वो जनता को जो संदेश दिए हैं वो एकदम 100% सत्य बात बोले हैं, और इनकी बात एकदम सही है। और जो जितना झूठ और चोरी मक्कारी अब नहीं होगा मोदी की सरकार में, अब नहीं चलेगा, इस टाइप से देश नहीं चलेगा। इनकी बातों में आकर के लोग जो है ना भ्रमित होने वाले नहीं है। जितना झूठ बोल लिए मोदी की सरकार है, इसमें गलती करोगे बाबू तो बचने वाले नहीं हो। इधर ईडी है, इधर सीबीआई है, कहाँ तक बचोगे? तो झूठ और झूठ की दुकान अब नहीं चलेगी। पर सीबीआई, आज ईडी का फैसला आना था, उसके बाद सीबीआई ने भी मांग करी है कि हमें भी न्यायिक हिरासत दी जाए, हम भी कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। उस पर भी बड़ा अनशन लगा रहे थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। अरे बहुत कुछ है, अभी सीबीआई, उसके बाद में ईडी, उसके बाद में एनआईए का एंट्री अभी बाकी है, तो बहुत कुछ है। अभी खेला तो अभी शुरू हुआ है अभी, तो इनको तो बहुत पहले बुलाए थे, तो उसी समय हाजिर होकर के अपना, तो जानते हैं हम गलत किए हैं, डर के मारे नहीं जा रहे थे, तो लास्ट में जो है मजबूरन उनको जो है इस तरह का जाना पड़ा। उसके बाद में जो है आने वाला समय में जो पब्लिक जो उनको 2024 में बता देगी, भाई जो है एकमात्र सबको जो है भारतीय जनता पार्टी है, उसको जो है चुन करके लाएंगे और देश को बचाएंगे, दिल्ली को बचाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक सज्जन मौजूद है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस हिसाब से केजरीवाल जी पर लगातार आरोप लग रहे हैं, आज भी केजरीवाल ईडी की जब पूछताछ हो रही थी तो उनकी तबीयत भी खराब हो गई, और ऐसा बोला गया कि उनको बहुत प्रताड़ित करा जा रहा है, उनका शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो गया था, ऐसा कुछ है क्या? देखो ऐसा है जी, जब आदमी पे सच पे आँच आती है ना जी, तो आदमी को वैसे ही घबराता है। हाँ, अगर आपको ऐसे कोई पुलिस वाला ही पकड़ ले तुम भी घबरा जाओगे। जी। अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो मैं घबराऊंगा क्यों? अगर किया नहीं है आप तो निश्चिंत होकर आप जवाब दो, उसमें क्या घबराइए। ये पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो उनके मंत्री हैं, वो आज टी शर्ट्स पहन के निकले थे अपने अपने कार्यालय से, और कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल हूँ, और कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है पर उनकी सोच को नहीं गिरफ्तार कर सकते हैं लोग। बात सही है, आप उनकी बात से सहमत है, आपकी बात से भी सहमत है, लेकिन कारण क्या है वो तो अपने आप ईडी पता कर लेगी ना, कौन सही है कौन गलत है। या आप या मैं कपड़े पहन के निकल जाओ, उससे क्या हो जाएगा? हाँ। ये बात है जी, बाकी कुछ नहीं है। बाकी इन्होंने जो सबसे गलत काम किया दिल्ली में, जो केवल एक लेने पर एक फ्री का काम शुरू किया, वही ज़्यादा खतरनाक रहा जी। और आज हम यूपी से आए तो पूरी दिल्ली में घूमे, ऐसी बात नहीं है सुबह से घूम रहे हैं। तो जो मेन रोड है वो तो ठीक लग रहे हैं, बाकी तो हमें कोई रोड भी टूटे फूटे नज़र आ रहे हैं। हम तो ये भी महसूस नहीं कर पा रहे, शर्मिंदगी महसूस होती है जैसे दिल्ली में रोड नहीं होने चाहिए, देश की राजधानी है यार हमारी। अच्छा, इसका कुछ असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा? देखो ऐसा है जी, लोकसभा चुनाव में ये आ जाएं केजरीवाल की पार्टी को, तो अगर आ भी जाए तब भी ये सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन इससे तो अच्छा ही है केंद्र में हमारा मोदी सबसे सुपर बेस्ट है, और मोदी ही रहेगा, वो 400 पार है। ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, इस भीड़ में आपको बता दें कि आज हम इसी भीड़ से जानेंगे कि जो केजरीवाल है, केजरीवाल का जो बीपी अब ऊपर नीचे हो रहा है, और जिस हिसाब से उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री हैं, कोई मुजरिम नहीं है, तो उनको आप मुख्यमंत्री के तौर से ट्रीट करिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे आप बातचीत करेंगे कि जो केजरीवाल जी, जिस हिसाब से उनकी तबीयत खराब हुई, वो केवल एकमात्र बहाना था, या वाकई अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। जी भैया, क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल आज ईडी की जो पूछताछ हुई उसमें उनकी काफ़ी तबीयत खराब हो गई, उसमें कहा गया कि उनका शुगर लेवल काफ़ी डाउन हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? तो पहले दिन से उनका शुगर लेवल डाउन है, तबीयत खराब है। अच्छा, आज नया खराब हुआ है क्या? जी है, वो तो सबसे पहले दिन से उनका तबीयत खराब है। उनका ठीक कब था तबीयत है? वो तो बल्कि ठीक होके आ गए। अच्छा, ठीक है ना। पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो नेता को, देशद्रोही पार्टी है, ये कोई पार्टी वार्टी नहीं है। देशद्रोही पार्टी है? बिल्कुल देशद्रोही पार्टी है, 100% देशद्रोही पार्टी है। आप देशद्रोही पार्टी कह रहे हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि हमने हमारी गरीबों की पार्टी, बाहर के फंड से ये पार्टी चल रहा है। अच्छा, ठीक है ना, बाहर के फंड से। बिल्कुल बिल्कुल, ये देश विरोधी काम हो रहा है सारा का सारा। ये कोई जो मुख्यमंत्री नहीं है, ये कोई एक एजेंट है, इसे तुरंत अंदर हो जाना चाहिए और बाहर नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। जी भैया, क्या कहना चाहेंगे? जिस हिसाब से आज उनकी तबीयत का बहाना, मतलब तबीयत खराब हुई, उसके बाद फिर ये बोला गया कि उनका शुगर लेवल भी डाउन हो गया, तो और आरोप ये लगे कि मुख्यमंत्री हैं, कोई मुजरिम नहीं है, उनको मुख्यमंत्री की तरह देखा जाए। बिल्कुल, और रोग एक बहाना है, हमें पैरोल पे बाहर आना है जी, ठीक है। और सेकंड नंबर चीज़, आप एक गुरवंत सिंह पन्नू का सुनना आप स्टेटमेंट,
ठीक है, ये चीज़ तो हो गई। और बोल रहे हैं कि केजरीवाल, इन्होंने भैया एक बोल के गए हैं कि मैं वो नहीं बोलूँगा आतंकवादी है, चाहे कुछ भी है, चाहे देशद्रोही है, वो सब मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, यही है केजरीवाल जी जो अपने परम मित्र कुमार विश्वास साहब से क्या बोले थे कि सर खालिस्तान बना देंगे तो मैं उसका प्रधानमंत्री बनना चाहूँगा जी। तो ऐसे लोग क्या चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं, और जो देश को तोड़ना चाहता है वो तो देशद्रोही है ही। मैं पार्टी को नहीं कह रहा, मैं केजरीवाल जी को कह रहा हूँ, उनकी अगर मानसिकता ऐसी है तो पक्का वो देशद्रोही है। पर कहीं ना कहीं जिस हिसाब से बोला जाए कि उनकी पार्टी के आज तमाम कार्यकर्ताओं ने टी शर्ट पहनी थी पीली कलर की, उस पर लिखा था मैं भी हूं केजरीवाल, और मास्क लगाए थे सबने केजरीवाल का, और सब कह रहे थे कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हो पर केजरीवाल की सोच को गिरफ्तार नहीं कर पाओगे, उस पर क्या कहेंगे? सर हमें सोच को गिरफ्तार भी नहीं करना, केजरीवाल को ही गिरफ्तार करना था, सोच थोड़ा ना गिरफ्तार होता है। और सुनिए मैं बता रहा हूँ, सोच की बात करते हैं, उनकी अगर सोच इतनी सही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप बोलते हैं ना शिक्षा मॉडल की दुहाई देते हैं, आपको पता होना चाहिए शास्त्री नगर में आप कवर करने गए होंगे नहीं जानता मैं, वहाँ पे किंतन सारस्वत नाम का लड़का था, उसकी हत्या हो गई, स्कूल के सीनियर लड़कों ने उसे पटक के मारा, वो बेचारा तरफ के मर गया लड़का, ठीक है। आज उसके परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिला है, उसका परिवार जो है दर बदर भटक रहा है। उस समय केजरीवाल जी के वहाँ पे विधायक हैं, विधायक वहाँ पे केजरीवाल जी के हैं, कुछ उन्होंने कुछ भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो उस बच्चे के हित में जाए। शिक्षा मॉडल में भी फेल हो गए केजरीवाल जी। पानी का देखना है ना, पानी जाओ इधर जाना है संगम बिहार की तरफ, आज भी टैंकर से भरा जाता है पानी। इतना अगर बढ़िया इनका व्यवस्था है सारा चीज में तो क्यों ऐसे होता है, मैं पूछना चाहता हूँ। नए स्कूल की बात करते हैं, एक भी नया स्कूल बनवाए हैं पूरे दिल्ली में, जाके देखे तो कहीं नया स्कूल नहीं बना है। तो केजरीवाल जी देखिए बातें कहते हैं कर नहीं पाते, और जब पूछेंगे ना आप केजरीवाल जैसे कि आपने ऐसा बात बोला था, मैंने कब कहा था व्हाट इज दिस, उन्होंने 2016 में किया, 2016 में पता नहीं 2016 में एक्यूरेट नहीं बता रहा हूँ, बोला था यमुना को सफाई करवा देंगे, यमुना का सफाई करवा देंगे अगले 2 साल में। आज यहाँ पे 2024 आ गया, यमुना का सफाई हुआ ही नहीं, क्या करवाएंगे? तो ऐसे नेता हमें साहब, केजरीवाल जी की आज तबीयत खराब हो गई जब ईडी ने पूछताछ करना चालू करा, और उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, कोई क्रिमिनल नहीं है, उनको मुख्यमंत्री के तौर तरीके से रखा जाए। और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता टी शर्ट पहनकर मास्क लगाकर निकल गए रोडों पर और अपने कार्यालयों के बाहर कि मैं भी हूं केजरीवाल, इस प्रकार का वो पूरा एक जो है एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं। तो सबको अंदर करो, हाँ, उठा के अंदर करो उनको, जो केजरीवाल के साथ है उनको उठा के अंदर करो। भाई शराब घोटाला हुआ है, आप मानते हो नहीं मानते? मानते हो? कौन नहीं मानता? मुझे एक बात नहीं बताइए। मैं तो मानता हूँ, मानते हो ना? आप एक बात बताइए, केजरीवाल ने अभी तो बहुत कम लोग गिरफ्तार किए, सारे गिरफ्तार होंगे भाई। 800 बिजनेसमैन जिन्होंने 800 ठेके खोले, एक आदमी से 10-10 करोड़ रुपए लिए केजरीवाल ने। अभी तो ये तो कुछ भी नहीं है, अभी उन 800 आदमियों को भी बुला के इंटरव्यू लो। केजरीवाल तो इस जन्म में बाहर आ ही नहीं सकता। उन 800 लोगों का इंटरव्यू लो आप कि भाई तुमने कितना पैसा दिया केजरीवाल को, सब बताएंगे, नहीं तो सबको ठोको अंदर। वो 800 आदमियों का पैसा, इसने एक भी आदमी का पैसा वापस नहीं किया, एक दिन में ठेके अगर शराब नीति ठीक थी तो बंद क्यों की गई? अगर शराब नीति ठीक थी तो बंद क्यों की गई, ये बता, कोई एक आदमी जवाब दे दे। केजरीवाल दे दे कि मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, ये पूरी टीम मिली हुई है, ये सिर्फ कहने को होते। अगर अन्ना दिल्ली में रह जाता, ये उल्लू का पट्टा उसको सूली में लटका देता, ये क्लियर बात है, वो अन्ना को मार देता। ये और कहीं ना कहीं लोग ये भी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे को एक टूल किट की तरह यूज करा, जब तक अन्ना हजारे नहीं, अन्ना बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है, वो तो बेचारा यहाँ वाकई में आंदोलन, सच्चाई का आंदोलन करने आया था, उसका कोई कसूर नहीं है। भाई आप देखिए ना, सारी दुनिया कांग्रेस के बारे में बोलती है, कोई मनमोहन सिंह के बारे में नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि उसने भ्रष्टाचार नहीं किया। मनमोहन सिंह एक ऐसा आदमी है जिसने सरकारी सुविधाओं का सबसे ज्यादा फायदा लिया, और उसके अलावा अमेरिका में नौकरी की, उसकी पेंशन भी उसको आती है। वो अकेला ईमानदार आदमी था कांग्रेस में, जिसके सिर पर सब कुछ चलाया गया। अभी इसको ये बोलता था मेरे पास सारी फाइलें हैं आने से पहले कांग्रेस की, ये है वो है, एक भी फाइल एक आदमी इसने अंदर नहीं किया, एक भी आदमी इसने अंदर किया हो तो बता दो। पर जो भारतीय जनता पार्टी है वो आरोप लगा रही है कि केजरीवाल इस्तीफा दे। सब देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूँ, मैं देश के साथ हूँ। देश में अगर ये घोटाला हुआ है, पहले हम इसके साथ भी नहीं थे, हमने इसके साथ भी कोई आंदोलन नहीं किया, और हम तब भी जो है देश के साथ थे कि भाई अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको शीला दीक्षित को उठाओ, सब कुछ उठाओ। कॉमनवेल्थ गेम के घोटाले कहाँ गए कांग्रेस के? कि एक भी घोटाला इसने 10 साल में नहीं निकाला। इन तमाम आरोपों के बीच में जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता एक भारी भरकम भीड़ के साथ, या कहें अपने भारी कार्यकर्ताओं के साथ जिस हिसाब से
टी शर्ट पहन के निकले एक समूह में और उस पर लिखा है मैं भी हूँ केजरीवाल और मुखौटा लगाया, तो ये क्या मोदी जी की नीति अपनाना चाह रहे हैं? जैसे मोदी कहते हैं कि अगर मेरा कोई नहीं तो मेरा परिवार, मेरा देश मेरा परिवार है, तो वैसा कुछ करना चाह रहे हैं या जनता को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस प्रकार की टी शर्ट? यही मैसेज देना चाह रहे हैं। इससे मैं अगर मेरे से आप पूछोगे तो मैं कहूँगा एक तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिखा दिया है कि उन्होंने अपराध किया है वाकई में ही, क्योंकि जिस प्रकार की वो नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामेबाजी कर रहे हैं, ऐसे अपराधी मानसिकता वाले लोग करते हैं। हाँ, जैसे आप देखिए जब राहुल गांधी से पूछताछ होने के लिए एक बार आया था, सीबीआई पूछताछ कर रही थी एक मामले में, तब कैसे कांग्रेस के गुंडों ने, कहूंगा मैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, गुंडों ने किस प्रकार से उत्पात मचाया था कि भाई वो जो हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं, अदालतें हैं, वो दबाव में आ जाए। बिल्कुल वही काम केजरीवाल कर रहा है। इसका मतलब इससे ये एक हमारे नरेंद्र मोदी जी को देखिए, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उनके ऊपर कांग्रेस की केंद्र सरकार ने झूठे आरोप लगा के हैं उनको अरेस्ट करने के मंशा से उनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी बार बार, परंतु कांग्रेस का बीजेपी का एक भी कार्यकर्ता ने कोई प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने कहा ये मेरा देश है, मेरे देश का कानून है, मैं उसका पूरा पालन करूंगा। कितने कितने घंटों उनसे पूछताछ हुई, उन्होंने कभी कोई ड्रामा नहीं किया। ना कोई भाजपा के कार्यकर्ता ने नारा लगाया कि इनको छोड़ो, ये निर्दोष है, क्योंकि उन्होंने कहा कानून अपना काम करेगा और वो निर्दोष थे, उनका हृदय साफ था। तो हमने यहाँ पर दिल्ली की जनता से बातचीत करी और दिल्ली की जनता से जाना कि जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के साथ पूछताछ हो रही है, ईडी पूछताछ कर रही है, सीबीआई ने भी पूछताछ करने के लिए कोर्ट से गुहार मांगी है। अब आने वाले समय में क्या फैसला होगा ये तो देखने लायक रहेगा। फिलहाल के लिए अभी जो है केजरीवाल जी से पूछताछ हो रही है और केजरीवाल जी की तबीयत भी खराब हुई, जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री को प्रताड़ित करा जा रहा है और वो मुख्यमंत्री हैं, कोई क्रिमिनल नहीं। ऐसे किसी और अन्य मुद्दे पर आपके बीच में जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन अरुण के साथ मैं सक्षम तिवारी।